बीपीएससी की शिक्षक बहाली की परीक्षा में क्या वो 5 लाख अभ्यर्थी जिन्होंने बीएड कर रखा है 1 to 5 की परीक्षा दे पाएंगे? बड़ा सवाल है। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि बीएड पास करने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो 1 to 5 के शिक्षक नहीं बन सकेंगे, और ऐसे में जो ये बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया तो बिहार के अंदर भी तमाम तरह के सस्पेंस पैदा हो गए, क्योंकि जिस तरह से बिहार में शिक्षकों की बड़े पैमाने पर बहाली हो रही है, परीक्षा की घड़ी नजदीक है। 24, 25 और 26 अगस्त को परीक्षा ली जाएगी। उस पर सस्पेंस के बादल मंडराने लगे कि क्या ये परीक्षा हो पाएगी, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि 1 to 5 में शिक्षकों की जो बहाली होगी उसमें बीएड पास नहीं बल्कि डीएलएड पास जो अभ्यर्थी होंगे वो सम्मिलित होंगे। यानी जो डीएलएड पास है वही प्राइमरी स्कूल के यानी प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक बन सकेंगे। बीएड पास को ये अधिकार नहीं है। ऐसे में ये सवाल खड़ा हो रहा है और बार बार इसके जवाब ढूंढे जा रहे हैं कि आखिर क्या। जिस तरह से ये प्रावधान किया गया है, जो शिक्षक बहाली के लिए जो योग्यता निकाली गई उसमें बीएड पास वालों के लिए ब्रिज कोर्स करना जरूरी बताया गया कि उन्हें नौकरी ज्वाइन करने के 2 साल के अंदर 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा, उसके बाद वो योग्य माने जाएंगे। तो क्या ये व्यवस्था पर अब इस व्यवस्था को लेकर क्या करेगी बिहार सरकार? क्या कुछ किया जा सकता है? और अब आगे क्या होगा इस मसले पर? जो शिक्षक नेता है दिलीप कुमार, जो लगातार जो अभ्यर्थियों के ये नेता है, अगर कहा जाए कि छात्र नेता है, और दिलीप कुमार लगातार ये जो परीक्षाओं पर जो है लड़ाई लड़ते रहे हैं सरकार के खिलाफ, तो वैसे में वो अपना पक्ष स्पष्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इसमें अब क्या हो सकता है। तो दिलीप कुमार जो छात्र नेता हैं क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए आप। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहले से चला रहा था, राजस्थान से जुड़ा मामला है। राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के बाद लोग सुप्रीम कोर्ट वहाँ से गए थे और सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि क्लास 1 से 5 के लिए शिक्षक बनने के लिए बीएड वाले योग्य नहीं होंगे, तो उनका फैसला सही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है, उस पर हम लोग का कोई आपत्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है और पूरे देश में अब लागू हो जाएगा। गलती बिहार सरकार की है। जब ये मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में चला आ रहा था, हम लोगों को पता था, तो क्या बिहार सरकार के अधिकारी को पता नहीं था? इन लोगों को अगर इस बहाली में जो शिक्षक बहाली अभी चल रही है 1,70,000 पे, तो उसमें अगर बीएड वाले को आपने फॉर्म भरने का मौका दिया तो आपको सुप्रीम कोर्ट से पहले गाइडलाइन ले लेना चाहिए था कि हम इस बहाली में बीएड वाले को शामिल करें या ना करें, या फिर आपको न्यायावली में इस चीज़ का जिक्र करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में इससे जुड़ा केस चल रहा है, उसका जो फैसला आएगा उसके आधार पर हम लोग कुछ करेंगे। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आपने फॉर्म भरवा लिया बीएड वाले से। 6 to 8 की वैकेंसी नहीं निकाली सरकार, उसके चलते क्या हुआ कि सारे लोग जो है 1 to 5 में फॉर्म भर दिए बीएड वाले, जो 6 to 8 की तैयारी भी कर रहे थे। अब 1 to 5 में लगभग 4 से 4.5 लाख स्टूडेंट्स हैं, और ऐसी परिस्थिति में अब एग्जाम होना है, एडमिट कार्ड जारी हो गया और सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया है, तो अब तो बहाली ये 1 to 5 के लिए फंस गया एक तरह से। अगर परीक्षा हो भी जाती है तो भी ये बहाली फंस जाएगी। मान लीजिए कोई डीएलएड वाले सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट का तो आदेश पहले से आ चुका है, तो कोई भी अधिकारी या कोई भी आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश का तो उल्लंघन नहीं करेगा। तो ऐसी परिस्थिति में मामला फंस रहा है। तो बिहार सरकार को ये चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जाएं, जल्दी में जाएं। बिहार सरकार के पास तो एक से एक कानून विशेषज्ञ हैं। सुप्रीम कोर्ट जाए, बीच का रास्ता निकाले और सुप्रीम कोर्ट में यहाँ की परिस्थिति को बताएं कि यहाँ पे जो शिक्षा का स्तर क्या है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का घोर अभाव है, शिक्षकों का अभाव है। तो हमें इस बहाली में ये मौका दीजिए कि बीएड वाले को भी हम प्राइमरी टीचर में बहाली कर सके, चूँकि ये बहाली पहले से चली आ रही है प्रक्रिया, और आदेश सुप्रीम कोर्ट का अभी आया है। तो इस आदेश से हमें इस बहाली में छूट चाहिए। शिक्षा का अधिकार जब कानून आया था ना, उस समय भी हुआ था, बीटेट बिहार में हुआ था, उस समय था कि शिक्षकों की बहाली करनी थी जल्दी में, तो बीटेट जब परीक्षा हुई उसमें छूट दी गई कि जो पात्रता परीक्षा पास नहीं है, इंटर पास है, सिर्फ इंटर पास है, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। बीटेट पास किए, फिर शिक्षक बहाली में भी वो लोग शामिल हुए 1 to 5 में, शिक्षक भी बन गए बिना कोई पात्रता परीक्षा। जो बीटेट हुआ सिर्फ वो पास किए थे, और बिना कोई ट्रेनिंग के, चाहे वो डीएलएड हो या कोई भी हो, नहीं पास किए थे, सीटेट भी नहीं, शिक्षक बने, उसके बाद उनको ट्रेनिंग दिलाई गई। तो अभी भी विशेष परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करे, सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से इसे पुनर्विचार करेगा। सरकार इसमें, बिहार सरकार त्वरित कार्रवाई करे, तुरंत जाए, समय ना गंवाएं, ताकि जो बीएड वाले हैं उनको न्याय मिले, क्योंकि गलती सरकार की है, यहाँ गलती अभ्यर्थियों की नहीं है। मेरा नाम दिलीप कुमार हुआ, छात्र नेता, राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष।
सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं, किस तरह से सरकार अब जो है किसी बड़े वकील की मदद लेकर इस फैसले पर अब जो है सरकार सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। वो कह रहे हैं सरकार इस मामले पर जो है सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपना पक्ष रख सकती है कि आखिर जो सरकार ने कदम उठाया है वो कितना सही है, और इस पर जो है प्रभावी तरीके से सरकार को अपनी बात रखनी होगी। हालांकि वो आशंका जता रहे हैं साथ ही साथ कि इसका जो अब बहाली पर, जो शिक्षक बहाली की परीक्षा होने वाली है उस पर प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो 1 to 5 की परीक्षा नहीं दे सकते हैं, वो बहाल नहीं किए जा सकते हैं। ऐसे में सवाल अभी फिलहाल खड़ा है, लेकिन आगे देखना होगा कि क्या होता है। इस फैसले के आलोक में बिहार सरकार अब कौन सा कदम उठाती है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।